अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के खिलाफ कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक विरोध कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला है। रणदीप जी, कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक विरोध कर रही है, लेकिन खुद गृह मंत्री का कहना है कि वो ऐसा कर नहीं सकते। आप लोग तोड़ मरोड़ के उनके बयान को पेश कर रहे हैं। पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से श्री अमित शाह जी ने बाबा साहब का मजाक उड़ाया, खिल्ली उड़ाई, और न केवल बाबा साहब को अपमानित करने का एक षड्यंत्रकारी प्रयास सदन के पटल पर किया, ये तो वहाँ रिकॉर्डेड है, सबने देखा, बल्कि वो उपहास हर गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी का भी था। इसलिए कि भाजपा की मूल मानसिकता ही दलित विरोध की है। भाजपा का मूल मानसिकता ही संविधान और बराबरी के दर्जे के विरोध की है। उनको इंसान और इंसान के अंदर से सदैव बदबू आती है। भाजपा के पितृ संगठनों ने, क्या ये सही नहीं कि जब हिंदू कोड बिल आया तो बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके चित्र जलाए थे रामलीला ग्राउंड में? क्या ये सही नहीं कि ऑब्जर्वर जो आरएसएस बीजेपी का माउथ पीस है, उसमें साफ तौर से लिखा गया था कि ये संविधान जो है भारत का, इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है? तो ये दशकों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है, मानसिकता का हिस्सा है बीजेपी की और उनके पितृ संगठनों की, जो इस देश के पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को एक हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं। और इसीलिए आज संसद के बाहर और संसद के अंदर कांग्रेस भी और सभी दलित और पिछड़ों के संगठन विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो आप लोग माफी की मांग कर रहे हैं, इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। ये दोनों मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, ये गतिरोध कांग्रेस बनाम बीजेपी का नहीं है जी। ये 21वीं सदी में भाजपा की दलित और गरीब विरोधी मानसिकता के खिलाफ है। और खड़गे साहब के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कल भी विरोध प्रदर्शन हुआ, अब भी हो रहा है, और इसके साथ साथ संसद के अंदर भी होगा। न केवल श्री अमित शाह को बर्खास्त करना पड़ेगा, बल्कि सार्वजनिक तौर से उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी अपनी इस मानसिकता के लिए। आपने भी चेयर से कुछ मांगे की हैं इस मसले पे, क्या मांग है? जी, एडजर्नमेंट मोशन कांग्रेस पार्टी की ओर से मैंने भी और दूसरे साथियों ने भी पेश किया है कि सदन में जब हम 75वां वर्ष मना रहे हैं संविधान के सफर का, तो संविधान के गठन में, निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका बाबा साहब अंबेडकर की थी। जब आप बाबा साहब अंबेडकर की छवि को धूमिल करने में लगे हैं तो फिर स्वाभाविक तौर से संविधान का भी अपमान हो रहा है। इसलिए सारा बिजनेस सस्पेंड करके संसद पहले इस बात पर चर्चा करे, ये हमारी मांग है। तो विपक्ष के दूसरे साथी भी, आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, विपक्ष की दूसरी पार्टियां भी अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। लालू यादव भी कह रहे हैं कि अमित शाह पागल हो गए हैं, इसको तो एक कंडेम करना ही चाहिए उनके बयान को और माफी मांगनी चाहिए। तो विपक्ष का भी साथ आप लोग को मिलता हुआ दिख रहा है इस पे। देखिए, ये राजनीतिक तूतू मैमे की बात है ही नहीं। ना ये बीजेपी बनाम कांग्रेस, ना ये बीजेपी बनाम अन्य राजनीतिक दल हैं। ये इस देश के गरीब की, दलित की, पिछड़े की, आदिवासी की, गरीब की, उसके सम्मान की बात है। बाबा साहब को भी अपमानित किया जा रहा है और उनका नाम लेकर इस देश के हर दलित, गरीब, पिछड़े, आदिवासी को भी अपमानित किया जा रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब देश के किसी गृह मंत्री ने ऐसा किया हो। इसलिए उनकी बर्खास्तगी के सिवाय और कोई चारा बचा नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस पार्टी से वो आते हैं, जिस अनुशासन से आते हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। तो फिर क्यों किया? सदन के पटल पर किया कि नहीं किया? आपके चैनल ने दिखाया या नहीं दिखाया? अगर वो किसी अनुशासन से आते हैं, उसी अनुशासन ने लगातार, कभी वो बाबा, उसी अनुशासन, उनके पितृ संगठनों ने बाबा साहब की मूर्तियां जलाई, फोटो जलाई, जिस वो विचारधारा से आते हैं, उसी विचारधारा ने तो लिखा था कि भारत के संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है। तो ये मूल रूप से संविधान की भावना जो है उसको अपमानित कर रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला। बर्खास्तगी की मांग खुलकर की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि ये राजनीति का विषय नहीं, इसलिए माफी मांगे।